अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबके लिए मैं भी दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खूब कामयाब करे और खूब आपकी सेहत आपको सेहतमंद रखे। अल्लाह ताला मुझे और आपको कबूल फरमाए। मैं आज फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ इस्लामी तालीमात को लेकर के। इस्लामी तालीमात में हमारा मौजू चल रहा था मुसलमानों के हुकूक़ पर। मुसलमानों के हुकूक़ में जो रिवायतें हैं, हदीसें हैं, जो इससे पहले मैंने आपको सबक में सुना चुका हूँ। अभी उसके आगे की जो हदीसें हैं, रिवायतें, वो मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप पेश कर रहा हूँ। और हदीस है, एक किताब है बज़ार और तरगीब में लिखा हुआ है। हदीस नंबर है 120 यानी 120 और वॉल्यूम नंबर है 1 यानी 1, किताब नंबर 1 में और हदीस नंबर 120 में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भलाई की तरफ रहनुमाई करता है उसको भलाई करने वाले के बराबर सवाब मिलता है और अल्लाह ताला परेशान हाल की मदद को पसंद फरमाते हैं। यानी जो भी मुसलमान अपने किसी मुसलमान भाई के लिए कोई भलाई वाला काम करता है, उसको भलाई वाला रास्ता दिखाता है, उसको उसकी बदगुमानी को दूर करता है, दीन के मुतालिक जो उसके दिल में दिमाग में बदगुमानी है या जो भी उसके दिल में शक शुबा है दीन के मुतालिक या नमाज़ों के मुतालिक, यानी अल्लाह के जो भी अहकामात हैं उसके मुतालिक जो भी उसके दिल में शुबा है या जो भी उसके दिल में उसके बारे में जो जानकारी नहीं है, अगर वो उसकी मदद करता है और उसको बेहतरीन रहनुमाई करता है उसकी, तो अल्लाह ताला उस मदद करने वाले को तो उसका सवाब देंगे। बाकी भलाई करने के मतलब भलाई जो कर रहा है उसको भी उतना सवाब मिलेगा और जिसके ऊपर की जा रही है उसको भी उतना सवाब मिलेगा अगर वो अमल करने लगेगा तो यानी दोनों को ही अल्लाह ताला ने अजर सवाब देने का वादा किया है। क्योंकि अल्लाह ताला जो है परेशान हाल की मदद करने वाले को पसंद फरमाते हैं। यानी जो किसी मुश्किल में, या मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि कोई नमाज से बहुत दूर है और फिर हमने उसको नमाज़ पढ़ने के लिए उसको उकसाया, उसको समझाया और उसको मस्जिद तक लेकर आए, लेकिन उसको वो सारे अरकान नहीं पता है। फिर हम उसको जो है वो नमाज की तरगीब बताते हैं, उसको वज़ू करने का तरीका, नमाज़ पढ़ने का तरीका, फिर कुरान के अल्फाज को सही दुरुस्त करके उसका तरीका जब हम उसको समझाते हैं, फिर वो हमारी बात को सुनकर समझ करके अगर वो अमल करने लगता है तो अल्लाह ताला उसको वो अजर अता फरमाते हैं। फिर अल्लाह उसको भी अजर देंगे और जो बता रहा है उसको भी अजर देंगे, यानी दोनों को अल्लाह ताला बराबर का अजर देते हैं। क्योंकि वो बहुत ज़माने से इन चीज़ों से दूर था, फिर आपकी थोड़ी सी कोशिश से, थोड़ी सी हमदर्दी से, आपके बोलने चालने से, कहने सुनने से उसको अल्लाह ने वो रास्ता दिखा दिया, वो हिदायत पा गया। तो बताए कि परेशान हाल की मदद करने वाले को अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं। ये तो अल्लाह का दीनी अहकाम है। इसके अलावा दुनियावी अहकाम में भी अगर हम किसी की मदद करते हैं तो उस पे भी अल्लाह ताला खुश होते हैं और उस मदद करने वाले के साथ साथ उसको भी, दोनों को सवाब अता करते हैं। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक अता फरमाए। मेरे समझाने में, मेरे कहने में, मेरे पढ़ने में, मेरे समझाइश करने में जो भी कोताही गलती हुई हो अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ फरमाए। हदीस का जो ख़ुलासा है वो मैं अपने तरीके से पेश करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप तक आसानी के साथ में और बहुत अच्छे लहज़े से आपको चीज़ें समझा सकूँ। अगर फिर भी इसमें कोताही गलती हो जाती है तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए और आप सभी हज़रात को कबूल फरमाए। हदीसों को सुनकर, समझकर उस पे अमल करने वाला बनाए। अल्लाह मुझे और आपको और कुल उम्मत मुस्लिमा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर, अल्लाह के अहकाम पर चलने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।